सोचिए, क्या कोई एक किताब आपके जीने का नजरिया बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही किताब पर बात करने वाले हैं, द करेज टू बी डिसलाइक्ड या नापसंद किए जाने का साहस। इसके कुछ आइडियाज इतने पावरफुल हैं कि ये आपको आजादी का एक बिल्कुल नया मतलब समझा सकते हैं। अच्छा, साइकोलॉजी की दुनिया में हम सब ने फ्रॉइड और यूंग का नाम तो सुना ही है, राइट? पर एक और तीसरा दिग्गज भी है, जिसके विचार शायद इन सबसे ज्यादा क्रांतिकारी थे। इस किताब का पूरा फाउंडेशन उन्हीं के साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर है और उनका नाम है एल्फ्रेड एडलर। तो चलिए सीधे एडलर के सबसे बड़े आइडिया से ही शुरुआत करते हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, थोड़ा अनकंफर्टेबल भी। क्या हो अगर हमारा अतीत हमें डिफाइन ही ना करता हो? मतलब हमारी आज की सारी परेशानियां, हमारी सारी तकलीफें, उनकी वजह हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस में है ही नहीं। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारी सोच की बुनियाद को ही हिला देता है। और यही क्रांतिकारी विचार है एल्फ्रेड एडलर का। लोग कहते हैं कि उनकी सोच अपने वक्त से करीब 100 साल आगे थी। वो हमें सिखाते हैं कि हम अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल अलग लेंस से देख सकते हैं। तो पहला बड़ा स्क्रिप्ट फ्लिप क्या है? ये है कि हम अतीत के कारणों यानी कॉजेस को खोदना बंद करें और आज के लक्ष्यों यानी गोल्स को समझना शुरू करें। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है फ्रायड की इटियोलॉजी, जो कहती है कि हमारा आज हमारे बीते हुए कल का रिजल्ट है, सीधा सा कॉज एंड इफेक्ट। और दूसरी तरफ है एडलर की टेलियोलॉजी, जो कहती है कि नहीं, हम अपने पास्ट से नहीं बल्कि अपने आज के राइट नाउ के लक्ष्यों से चलते हैं। खुद एडलर के शब्दों में कहें तो कोई भी एक्सपीरियंस अपने आप में हमारी सक्सेस या फेलियर का कारण नहीं होता। हम अपने एक्सपीरियंसेस के सदमे से सफर नहीं करते, बल्कि हम उन एक्सपीरियंसेस से वो कहानी गढ़ते हैं जो हमारे मकसद को पूरा करे। मतलब हम विक्टिम नहीं, क्रिएटर हैं। चलिए इसको किताब के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक नौजवान है जिसका लक्ष्य है कि उसे अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है। अब इस लक्ष्य को पाने के लिए वो क्या करता है? वो अपने अंदर एंजाइटी और डर की भावनाएं पैदा करता है, और फिर यही भावनाएं उसके घर के अंदर रहने के लक्ष्य को जस्टिफाई करती हैं, अपने माँ बाप का ध्यान खींचने के लक्ष्य को पूरा करती हैं। तो की पॉइंट क्या हुआ? बात यह नहीं है कि हमारे साथ हुआ क्या, बात यह है कि हमने उस एक्सपीरियंस को मीनिंग क्या दिया। इवेंट्स हमें कंट्रोल नहीं करते, हम उन इवेंट्स को जो मीनिंग देते हैं वो हमें कंट्रोल करता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? वो मीनिंग हम जब चाहें बदल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एडलर के दूसरे बड़े आइडिया पर। ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ से जुड़ा हुआ है। एडलर एक बहुत बोल्ड क्लेम करते हैं। वो कहते हैं सारी की सारी प्रॉब्लम्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है। मतलब हमारी हर चिंता, हर परेशानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से दूसरों के साथ हमारे रिश्तों से जुड़ी है। इवन वो प्रॉब्लम्स जो हमें लगती हैं कि बिल्कुल पर्सनल हैं। यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी फर्क समझना होगा। एक होती है फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी यानी हीनता की भावना। ये बिल्कुल हेल्दी है, ये हमें बेहतर बनने के लिए पुश करती है। लेकिन एक होता है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये कुछ और नहीं, बस एक बहाना है। जब हम अपनी इस फीलिंग को एफर्ट न करने के एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे बहानों जैसा सुनाई देता है। अरे मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए कामयाब नहीं हो सकता, या फिर मैं उतना गुड लुकिंग नहीं हूं तो मेरी शादी कैसे होगी। ये असल में कहने का एक तरीका है कि आगे बढ़ना डरावना है, इसलिए मैं कह देता हूं कि ये नामुमकिन है। किताब में एक और जबरदस्त उदाहरण है। एक स्टूडेंट है जिसे लोगों के सामने चेहरा लाल हो जाने का डर है। अब एडलर के नजरिए से देखें तो उसे इस सिम्टम की जरूरत है। क्यों? ताकि उसे कभी किसी को डेट पर पूछने और रिजेक्शन का सामना करने के डर से गुजरना ही ना पड़े। सिम्टम एक ढाल बन गया। ऑल राइट, अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे बड़े पैराडाइम शिफ्ट पर, जो इस बारे में है कि हम दूसरे लोगों को कैसे देखते हैं। इसका कोर आइडिया बहुत सिंपल है। जिंदगी कोई कंपटीशन नहीं है। सोचिए, हम हर वक्त दूसरों से खुद को कंपेयर करते रहते हैं। वो मुझसे आगे है, मैं उससे पीछे हूं। पर क्या ये सच में जरूरी है? तो एक पल के लिए सोचिए, अगर हम ये कंपटीशन करना बंद कर दें तो दूसरे लोग हमारे लिए क्या बन जाते हैं? दुश्मन तो नहीं रहेंगे, राइट? तो फिर क्या? द आंसर इज सिंपल एंड पावरफुल। वो आपके साथी बन जाते हैं, योर कॉमरेड्स। वो आपके राइवल नहीं, बल्कि एक ही सफर पर निकले हुए साथी हैं।
ये टेबल दुनिया को देखने के इन दो तरीकों को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर माइंडसेट कंपटीशन का है तो दूसरे लोग दुश्मन लगेंगे, दुनिया खतरनाक लगेगी और नतीजा दुख और डर। लेकिन अगर माइंडसेट कोऑपरेशन का है तो दूसरे लोग साथी लगेंगे, दुनिया एक सेफ जगह लगेगी और फीलिंग कैसी होगी? खुशी की, अपनेपन की। और जब लोग आपके साथी बन जाते हैं ना, तब उनकी खुशी आपकी हार नहीं होती। तब आप जेन्युइनली उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकते हैं, एक सच्चा कनेक्शन फील कर सकते हैं, क्योंकि तब किसी और की जीत आपकी हार है ही नहीं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सारे धागे हमें एडलर की फिलॉसफी के कोर तक ले जाते हैं, और वो है खुश रहने का साहस। एडलर के हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल, मतलब हमारी पर्सनैलिटी, हमारा दुनिया को देखने का नजरिया, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक चॉइस है जिसे हम खुद चुनते हैं और इसे बदला जा सकता है, यहीं इसी पल। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बदल नहीं पा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम न बदलने का फैसला कर रहे हैं। इसके लिए करेज चाहिए। असली बदलाव हालातों पर डिपेंड नहीं करता, ये एक नई लाइफस्टाइल चुनने की हिम्मत करने के बारे में है, भले ही वो रास्ता नया हो, अनजाना हो और शायद थोड़ा डरावना भी। और आखिर में ये किताब हमें अपने सबसे बड़े और सबसे मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या किसी में नापसंद किए जाने का साहस है? क्या किसी में खुश रहने का साहस है? शायद असली आजादी और खुशी की चाबी इसी सवाल के जवाब में छिपी है।